आप सभी का स्वागत है एक खास कार्यक्रम में। इस वक्त मेरे साथ राज्य स्तरीय खिलाड़ी बैठी है जिन्होंने अभी अभी अपना नाम राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करवाया है। आज इस कार्यक्रम में हम इस खिलाड़ी की खेल यात्रा के बारे में बात करेंगे। मैं रामनिवास वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सच 89 न्यूज पर। मेगा, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना तो नाम रोशन करवाया ही, साथ में आपके माता पिता का, आपके समाज का, आपके गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करवाया। तो मेगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मेगा, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है आपसे, दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मेगा वर्मा, मैं गांव गढ़बोबली से, जिला सीकर, राजस्थान से। मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10 मीटर ओपन साइड राइफल शूटर की अंडर 19 की शूटर हूँ। मेरा गेम पिछले 2 ईयर से चल रहा है। पिछले बार मैं स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुई थी। इस बार मेरा राष्ट्रीय स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। मेरा गेम ओपन साइड से 10 मीटर से है। ये गेम की प्रतियोगिता के लिए मैंने पहले जिला सीकर में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद स्टेट लेवल के लिए मैं अजमेर पार्टिसिपेट करने गई, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। अब मैं नेशनल के लिए खेले भोपाल जाऊंगी। मेगा, थोड़ा सा दर्शकों को खेल के बारे में बताएं कि आप क्या खेलते हैं, कहाँ से आपने ये खेल खेलने की जो प्रेरणा है वो ली और कैसे आपको लगा कि मुझे ये खेल खेलना चाहिए। सर, मैं 11th क्लास में थी, तब हमारे स्कूल के पीटीए बाबूलाल डूडी सर ने बताया कि अगर आप में से कोई निशानेबाजी में खेलना चाहता है तो अपना नाम बताइए। फिर हमने इस गेम के बारे में थोड़ा उन्होंने संक्षेप में बताया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये हमारे लिए आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता है। फिर हमने पहले जाके दिन देखा तो यह मतलब भारी लगा। फिर धीरे धीरे करते करते हम इसमें मतलब कि मन हो गया इसमें। फिर उसके बाद जब 2-3 महीने तक स्कूल के अंदर चलता रहा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गई। पिछले बार मैं 4थी रैंक पर रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने 12th क्लास से जैसे स्कूल चालू हुई और मेरे सर की अकेडमी है श्री माधोपुर हावड़ा मोड़ पे बाईपास में, तो वहाँ से मैंने स्कूल से 1 बजे आती थी। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अकेडमी से रहती थी। फिर 4 बजे वहाँ से आती थी और फिर वैसे कंटिन्यू चलता रहता था। उसके बाद में जो मेरे गेम हुए उसमें पार्टिसिपेट की। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैंने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट की, उससे मेरे सिलेक्शन हो गया। अब मैं भोपाल जाऊँगी नेशनल के लिए। नेशनल के लिए आप भोपाल जाओगे। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट में खेला। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कौन से जगह आपने खेला? सीकर में। सीकर में मैट्रिक स्कूल। मेगा, जैसे आप एक लड़की हैं तो आप बता रहे हो कि आप सुबह स्कूल जाते थे और फिर यहाँ से गांव से आप श्री माधोपुर जाते थे। गढ़बोबली से श्री माधोपुर आई थिंक 20 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही? जब मतलब यहाँ से जाती थी तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करके भेजते थे कि बेटा अगर रास्ते में कुछ भी हो तो घबराना मत, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी का भी फ़ोन लेके और अपने भैया के पास कॉल कर देना। अगर जितना हो सके वो आपको सपोर्ट करेगी, और अकेडमी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो अपने सर से शेयर करना। मतलब परिवार का आपको पूरा समर्थन रहा। हाँ। मेगा, मैंने सुना है कि आपके पिता का स्वर्गवास हुआ। हाँ। तो कितने टाइम पहले स्वर्गवास हुआ? सर, जब मैं 5th क्लास में थी, लगभग 7 या फिर 8 इयर्स की थी, उस टाइम पे मेरे पिता का स्वर्गवास एक्सीडेंट से हो गया। एक्सीडेंट से हो गया। तो आप एक लड़की हैं, आपकी मम्मी जो आपकी माता है उन्होंने आपको पूरा समर्थन दिया कि आप जाओ खेलो, मैं आपके साथ हूँ? पूरा समर्थन दिया, बोला जो भी कुछ भी होगा मैं कैसे भी करके तेरे फीस, अकेडमी की फीस जो भी होगी मैं करूँगी, लेकिन बस तू मेहनत कर। अच्छा मेगा, आप जब खेलने गए, जो आपके कोच हैं उनके बारे में कुछ बताएं। कोच का क्या समर्थन रहा आपके खेलने में? कोच का समर्थन रहा, वो पहले से हमें मोटिवेट करते थे। जब हम गेम नहीं खेलते थे उससे पहले क्लास में उनके बारे में बताया था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया। फिर पिछले बार भी बहुत बताया था, मोटिवेट किया था। जब हम पार्टिसिपेट करने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे उस टाइम पे जब हमारे को मतलब कि इसमें राइफल जो होती है ना, इसमें करेक्शन देना होता है, मतलब कि है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, उसके बारे में बताया। फिर मतलब कि जो भी कुछ होता था, मतलब कि
गेम होता था उससे बोलती कि घबराना नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से करना है। और जब हम पार्टिसिपेट करते थे तो हमारे पीछे रहती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो सर आके हमारी हेल्प करते हैं। मतलब आपके खेल करियर में आपका कोच का पूरा समर्थन है समर्थन। और पूरा उन्होंने आपको गाइड किया, गाइड। जिसके तहत आप आज नेशनल लेवल पर जा पहुंचे हैं। अच्छा, खेल के दौरान जैसे आप राइफल शूटिंग करती हैं, इसमें एक एकाग्रता, मानसिकता, ये पूरा 100% चाहिए, तो इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? आप पढ़ भी रही हैं, घर भी आपका गांव में है, फिर आप दूर जाती हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं? मतलब जो जब आप खेलने जाती हैं, घर से जाती हैं तो 20 किलोमीटर दूर जाती हैं, थकावट हो जाती है, क्या सोचती है कि यार अब आज थकावट हो गई, आज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आज खेलना चाहिए? खेल में आपका कितना मन लगता है? खेल में मतलब कि पहले जब हमारे सर ने बताया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम जब सर ऐसे बता रहे हैं और इनका सपोर्ट है तो हम कुछ कर सकते हैं। और जब स्कूल से आए तो मतलब कि जब 15-20 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा तो हम परेशान हुए। फिर घर वालों को भी बोले, घर वाले बोले कि बच्चा अगर सक्सेस होना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सर से बात की तो उन्होंने भी ऐसे बोला कि थोड़े दिन की बात है, और मतलब कि थोड़े दिन तक रहा, फिर हम मैनेज हो गए उसके अंदर। अच्छा, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने गई सीकर में, तब आप निशाना लगा रही थी, तब आपकी मानसिकता क्या थी? कि आपको लग रहा था कि मैं सटीक निशाना लगा लूंगी, या मन में कुछ उथल पुथल हो रही थी? क्या कुछ उस वक्त महसूस हो रहा था? मैं फायर करते टाइम पे बस मतलब कि फर्स्ट बार पहले पोजीशन ले लेती हूँ जी। उसके बाद में जब लोड करती हूँ तो उसके बाद मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, मेरे मन में कुछ भी नहीं आता। और मैं ऐसे भी नहीं सोचती कि मुझे 10x में ही लगाना है, मैं बस फोर साइड और बैक साइड का ध्यान रखती हूँ। फिर जैसे ही मतलब कि मैं मतलब कि वो की हो जाती हूँ कि हाँ मतलब कि हो गया ठीक, उसके बाद के अंदर मैं ट्रेकर दबा के शॉट फायर कर देती हूँ। मेगा, जैसे आप राइफल शूटिंग करते हो, हाँ। इसमें लड़के और लड़की को क्या मतलब इक्वलिटी रहती है, क्या समानता है, क्या असमानता है, कुछ बताएंगे इसमें? हमारे गेम में सब सर कोई वो नहीं है, कुछ सब में मतलब इक्वल है। इक्वल है। तो मेगा, जैसे आपने बताया कि आपके पिता का स्वर्गवास हो रहा है, तो आपकी माता का आपका पूरा सहयोग है। हाँ। अभी आपका क्या उद्देश्य है भविष्य में, कि आप भविष्य में क्या करेंगी? माँ का नाम रोशन करेंगी, समाज का नाम रोशन करेंगी, कहाँ तक आप आगे जाना चाहते हैं? सर मैं सोचना चाहती हूँ कि घर से पहले मेरा समाज है। उन्होंने आज मतलब कि जो मेरे घर की इतनी प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी गांव वालों ने जब हमें उन्होंने पता चला कि हमारी गांव की बिटिया मेगा वर्मा का सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों ने मेरे बारे में पूछा, फिर उन्होंने इतना किया, तो पहले गांव का भी नाम और घर वालों का भी। मेगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, किस समाज से बिलोंग करते हैं आप? मैं मेघवाल समाज। मेघवाल समाज में, ऐसी कैटेगरी समाज। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो ऐसी कैंडिडेट है वो स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक जा पहुंची है। एक सम्मान की बात है समाज के लिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो ऐसी समुदाय है, जो दलित समुदाय है, उनके बच्चों को खेलने का मौका नहीं दिया जाता या वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए मेगा वर्मा आज नेशनल लेवल पर अपना नाम दर्ज करवा के आई है और समाज के उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है जो लोग ये सब बातें बोलते हैं। मेगा, खेल के दौरान आप कहीं घूमने गई हैं? हाँ सर, जब पिछले बार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे सर बोले थे, उस टाइम पे हम लेट हो गए थे। और इस बार पिछले बार फिर स्टेट लेवल पे गए थे, वहाँ पे से हम नागौर गए थे पर्वत सर में, वहाँ से हम हमारे शहर और हमारी मैदान में अजमेर घुमा के लाए। खेल के साथ साथ आप घूमने का भी आपको आनंद आ रहा है। ये भी एक एंजॉयमेंट की बात है कि जो खिलाड़ी होता है वो देश देश का हर स्टेट का भ्रमण कर सकता है। मेगा, आप किसे रोल मॉडल मानते हैं, आइडल किसे मानते हैं? आपकी नज़र में कौन ऐसा है कि आप उसे देखकर सीख रहे हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है? मैंने पहले मतलब कि राइफल शूट मैंने पिछले साल से ये होता है कि ये भी गेम होता है, पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हमारे सर ने बताया तो हम इस गेम से जुड़े, तो हम मतलब कि पता तो चलता हमारे गेम से कौन क्या है। तो मैंने पहले देखा कि पेपर में भी देखा, तो न्यूज़ में भी आई थी कि शूटिंग के अंदर पिस्टल भी होती है, एक राइफल भी होती है। तो उसके बारे में देखा तो पहले कम जुनून था थोड़ा, और अब जब से मन्नू भाकर को देखा तो बस अब एक ही टारगेट हो गया कि हमें भी इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल। मेगा, खेलों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ओलंपिक होते हैं, क्या आपकी इच्छा है कि आप वहाँ तक जाना चाहेंगी, या आपको लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ? हाँ सर, जब मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। मेहनत, अब बहुत अच्छी बात कही मेगा वर्मा ने कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको
दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती और इसमें कोई जुटलाई नहीं है। इसमें 100% सच्चाई है कि आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए। मेघा वर्मा, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप एक लड़की हैं, हाँ। लड़कियों के लिए, खासकर जो लड़कियां गांव में रहती हैं, दूर दूर जाकर पढ़ती हैं, और जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अगर कोई लड़की अपने घर से दूर रहती है तो ज़रूर उसका भी कोई टारगेट ही होता है जी, कि जी। हमारे माँ बाप जब हमारे लिए इतनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाकर हमारे को इतनी दूर, वो कुछ खुद भी इतना नहीं कर रहे जितना हमारे लिए कर रहे हैं, तो वो भी मतलब कि सोचते हैं कि मेरा लड़का मैं भी नाम रोशन कर सकूँ, और लड़की होने का दर्जा वो भी निभा सके। ये थी हमारे साथ मेघा वर्मा राइफल शूटिंग से, जिन्होंने नेशनल लेवल पर अपना नाम दर्ज करवाया। और मेघा वर्मा का कहना है कि जो भी लड़की, जो भी महिलाएं अपने घर से दूर रहती हैं, वो हौसला ना हारें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। चाहे वो शिक्षा स्तर में हो, चाहे वो खेल स्तर में हो, किसी भी स्तर में हो, वो अपना एक टारगेट बनाए। टारगेट बनाने के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके बाद कामयाबी को हासिल करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथी मेघा वर्मा, धन्यवाद। डॉक्टर भागीरथ खारड़िया, गांव गढ़बोब जी। मेघा वर्मा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये हमारी बिटिया है, समाज का एक चमकता हुआ सितारा है। मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये रिश्ते में मेरी बिटिया ही है, मैं इनके ताऊजी लगता हूँ, और ये बहुत गर्व की बात है। इस ऐसे समाज से बिलोंग करती है जिस समाज में मतलब कि प्रतिभाएं छुप जाती हैं, लेकिन इसने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए स्टेट लेवल पर अपना परचम लहराया। इस समाज को, इस गांव को, इस बच्ची के लिए बहुत बहुत मतलब कि इतनी खुशी है। और इस खुशी में आज समाज की ओर से डीजे के द्वारा घोड़ी के ऊपर मतलब कि बैठाकर बच्ची की यानी कि रैली निकाली गई, और सारे समाज वालों ने, हर सर्व समाज ने बधाई दी, शुभकामना दी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बच्ची जिस क्षेत्र में राइफल के अंदर इसने चुना है तो बहुत सोच समझकर चुना है, और ये महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत होने जा रही है, एक प्रेरणादायी है। तो इसलिए मैं इनकी कामना करता हूँ कि ये आगे बढ़े। धन्यवाद।